पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अभियान यानी ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम को मंजूरी मिलते ही सियासत शुरू हो गई है। इमरान की पार्टी ने अभियान का विरोध किया तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को आतंकियों का हमदर्द बता दिया। पाक में सियासी विवाद, पीटीआई आतंकवादियों के साथ, आतंक से इंतकाम, ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम। ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम से दहशतगर्दों का काम होगा तमाम। आतंक खत्म करने का मकसद, इमरान क्यों बने हमदर्द? आतंकवादियों का यार, पाकिस्तान का इमरान खान। आतंक का पालनहार पाकिस्तान आतंक के खौफ से परेशान है। दुनिया भर में हो रही फजियत से तंग आकर शहबाज सरकार ने दुनिया को दिखाने के लिए नई चाल चली है, नया शगुफा छेड़ा है। शहबाज ने देश भर में बढ़ रही बगावत और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान चलाने का फैसला किया है और पीएम शहबाज की अध्यक्षता में इसलिए बैठक भी हुई। पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में नेशनल एक्शन प्लान के शीर्ष कमेटी ने ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम को मंजूरी दी। इस्लामाबाद में हुई बैठक में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार, गृह मंत्री मोहसिन नकवी, कानून मंत्री और सूचना मंत्री जैसे संघीय कैबिनेट के सदस्य शामिल हुए। बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, सभी राज्यों और कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री के अलावा वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में राष्ट्रीय सहमति और व्यापक समन्वय के आधार पर एक नए आतंकवाद विरोधी अभियान की जरूरत पर जोर दिया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम आखिर है क्या। शहबाज सरकार का आतंक को लेकर बड़ा फैसला, आतंकियों के खिलाफ चलाएगी बड़ा अभियान। अभियान का नाम ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम। चरमपंथ और आतंकवाद को खत्म करने का मकसद, सशस्त्र बलों की तरफ से चलाया जाएगा अभियान। सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समर्थन से ऑपरेशन। गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में चलेगा अभियान। कानूनी खामियों को दूर करने के लिए प्रभावी कानून बनेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई या पाकिस्तान की अपनी जंग, जो देश के अस्तित्व और कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसी को कानून व्यवस्था को चुनौती देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन शहबाज सरकार के चरमपंथ के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने को मंजूरी देने का देश के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान का विरोध करने का फैसला किया है। पीटीआई ने कहा कि किसी भी तरह का अभियान शुरू करने के पहले संसद को विश्वास में लेना बेहद जरूरी होता है। आतंकवाद का विरोध करने पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई पर हमला बोला। आसिफ ने पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए पीटीआई पर आतंकवादियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया है। पीटीआई सेना के खिलाफ और आतंकवादियों के साथ खड़ी है। तो क्या लंबे समय से आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को अब डर सताने लगा है, या दुनिया भर में हो रही फजियत से ऐसा कदम उठाने को मजबूर हुआ है पाकिस्तान? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पीओके में बढ़ती नाराजगी को कम करने के लिए शहबाज सरकार ने आक्रोशित जनता की आवाज दबाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। ये प्लान हाथ से निकलता देखकर पीओके या फिर कुछ और, ये क्या प्लान है इस रिपोर्ट में आप देखिए। पीओके में आक्रोश, पाकिस्तान के उड़े होश। हाथ से फिसलता पीओके, पाक हुक्मरान हुए हक्का बक्का। पीओके पर आई खबर, खौफ में पाकिस्तान ने किया सरेंडर। पीओके जाने का डर, शहबाज भटक रहे दर दर। पीओके में बढ़ते आक्रोश से पाकिस्तान सरकार के होश फाख्ता हो गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पिछले महीने सरकार के खिलाफ महंगाई और आटे की कमी, सेना का अत्याचार,
शहबाज सरकार की बेरुखी से जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। बढ़ती नाराजगी को देखते हुए शहबाज सरकार ने पीओके में अर्धसैनिक बल की तैनाती करने का फैसला किया है। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें पाकिस्तान सेना के जवान भी शामिल हैं। आए दिन सरकार विरोधी प्रदर्शनों से डरी पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में अर्धसैनिक बल तैनात करने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ सरकार अगले 3 महीनों के लिए क्षेत्र में अर्धसैनिक बल के 6 प्लाटून तैनात करेगी। पिछले दिनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में हुए हिंसक प्रदर्शनों से शहबाज सरकार हिल गई थी। महंगी बिजली और भेदभाव के खिलाफ चले प्रदर्शनों में कई लोग मारे भी गए थे। महंगाई और बिजली की ऊंची कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने किया और इलाके के ज्यादातर हिस्सों में व्यापारी इसमें प्रमुख भूमिका में थे। और आज भी शहबाज सरकार के खिलाफ लोग गुस्से में हैं। इसी गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान सरकार और राज्य की सरकार ने बैठक की। पीओके के वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक से मोहसिन नकवी ने की मुलाकात। चौधरी अनवारुल हक और गृह मंत्री मोहसिन नकवी की बातचीत हुई। बैठक में राज्य में कानून व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। पीओके की मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर मंथन हुआ। पीओके के अगले वित्तीय वर्ष के बजट पर चर्चा की गई। अर्धसैनिक बल की 6 प्लाटून 3 महीने के लिए होंगी तैनात। नीलम, झेलम, मंगला और गुलपुर जल विद्युत परियोजना पर तैनाती होगी। गौरतलब है कि पीओके में मई में 4 दिन तक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित कई लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य क्षेत्र में बिजली की मांग, गेहूं के आटे पर सब्सिडी देना और अमीरों के विशेषाधिकार को समाप्त करना था। विरोध प्रदर्शन और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण पीओके सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स को बुलाया था। तो क्या पाकिस्तान पीओके की आवाम की आवाज को दबाना चाहती है या हाथ से फिसलता देख बौखलाहट में है शहबाज सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।